हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन टूरिस्ट के बारे में। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। और इस टॉपिक के बारे में ना आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं डाली है। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। ये वीडियो में ना आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि मेरी जीभ में ना बहुत सारे छाले हो गए हैं। जीभ बोलता हूँ, मुँह में छाले हो गए हैं, वो भी बड़े बड़े। ठीक, तो इधर उधर होगा तो थोड़ा संभाल लेना। तो गाइस, हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम बात करेंगे कि क्या हमको फिलीपींस में सिंगापुर वीज़ा के थ्रू वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए पहले इंडिया टू सिंगापुर जाना पड़ेगा, कि हम इंडिया से सीधा फिलीपींस भी जा सकते हैं। अब उसके पहले मैं आपको और कुछ कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, तो मोबाइल रख दो, पॉपकॉर्न उठा लो और ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्जॉय करो। और ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना, उसका आंसर मैं वीडियो के बीच में कहीं भी दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल होता क्या है, लेना कहाँ से है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं, और वीज़ा का कॉस्ट कितना है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वीज़ा ऑन अराइवल लेने के। और शायद आप में से 50% लोगों को ये सब ऑलरेडी पता होगा, तो आप वीडियो को स्किप कर करके देख सकते हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ही देख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका भी जो भी रूल्स है वो, ठीक है। तो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है। अब देखो, कोई भी कंट्री तीन टाइप्स के वीज़ा देती हैं। एक तो है वीज़ा ऑन अराइवल, एक है ई वीज़ा और एक है स्टिकर वीज़ा। अब इसमें ना सबसे हार्ड जो होता है वो है स्टिकर वीज़ा, उसको एम्बेसी वीज़ा भी बोला जाता है। फिर उससे इजी होता है ई वीज़ा, और उससे भी सबसे जो इजी होता है वो है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। अब स्टिकर वीज़ा में आपको एम्बेसी के चक्कर काट काट के वीज़ा लेना पड़ता है, और ई वीज़ा तो घर से ही अप्लाई हो जाता है या फिर किसी एजेंट से अप्लाई कर सकते हो। और जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है, इसको तो कहीं से अप्लाई भी नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट आपको अपने डेस्टिनेशन कंट्री के एयरपोर्ट पर ही मिल जाता है। मतलब अगर आपको कोई कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है, तो फिर उसके कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो अगर आपने फुलफिल कर दिया तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कहाँ से होता है। तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ, ठीक है, ताकि वो सिंगापुर वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। सिंगापुर वीज़ा जाना है कि नहीं जाना है सिंगापुर में करके, तो वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल ना आपको मनीला सीबीओ या फिर डवाओ एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। जैसे कि आप जब अपने एयरक्राफ्ट से उतर के एयरपोर्ट टर्मिनल में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर्स दिख जाएंगे, और वहाँ पर आपको जाना है और एक फॉर्म फिल करना है, जिसको बोला जाता है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, और उसको फिल करके सबमिट कर देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इमिग्रेशन होगा, और वहाँ पे आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और अगर आपने पास कर लिया तो फिर आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे और आपको जाने देंगे, और पास नहीं हो पाए तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि वीज़ा ऑन अराइवल कहाँ से लेते हैं, ठीक है। वही काउंटर्स में एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ से ले लेते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो देखो गाइस, आप जब भी वीज़ा ऑन अराइवल लेने के इरादे से कहीं जाओगे, तो उनका रूल्स और आपको मतलब उनका जो रूल्स होता है उसको प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, नहीं तो फिर आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो फिलीपींस की वीज़ा ऑन अराइवल के लिए रिक्वायरमेंट्स है कि आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, जो वीज़ा वाला फोटोग्राफ होता है वही। तो एक और मतलब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो एक वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और ऑफ शेंगन एरिया, और ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और सिंगापुरियन मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एग्जिस्टिंग वीज़ा है किसी भी देश का जो कि मल्टीपल एंट्री होना चाहिए, तो फिर आपको फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा ऑन एन इंडियन पासपोर्ट। अब ये 5 रिक्वायरमेंट्स थी, और जो 6 रिक्वायरमेंट है वो आपका फिलीपींस के साथ पहले कोई भी डेरोगेटरी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप पहले कभी फिलीपींस से डिपोर्ट हुए हो, या फिर कोई पंगा हुआ है फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ, तो फिर अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर भी हैं तो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दिया जाएगा। और जो 7th रिक्वायरमेंट है वो है कि कम से कम $500 रख लेना अपने पास कैश में, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि फिलीपींस का ऑन अराइवल वीज़ा का कॉस्ट कितना आता है इंडियंस के लिए। तो अगर आपने ऊपर से सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली हैं, तो अब आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का एक फॉर्म भरना रहता है बस। और जो वीज़ा ऑन अराइवल की फीस है ना, वो एकदम जीरो है, मतलब ये एकदम फ्री है। लेकिन अब ऐसा मत सोचना कि वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है तो सारे देशों का वीज़ा ऑन अराइवल फ्री होता होगा, ठीक है। सिर्फ फिलीपींस का वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। और वही अगर आप थाईलैंड जाओगे तो वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल 2000 बात का मिलता है। तो फीस की बात हो गई गाइस अब। और सॉरी, ठीक है, मेरे मुंह में छाला हो गया तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लगता है अब धीरे धीरे बोलता हूँ। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं, और आपको उन सारे क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से देना है। तो सबसे पहले ना गाइस, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कैसे बात करेगा। अब मान लो कि आप एकदम सूट बूट पहन के एयरपोर्ट में हो और आप ले रहे हो टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो फिर उनको शक तो होगा ही कि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, तो इस टाइप का ड्रेस क्यों पहने, सूट बूट पहन के क्यों आए हो। तो आपका जो ड्रेस है वो टूरिस्ट टाइप का होना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट्स हो गए, ये जीन्स हो गए, सन ग्लासेस हो गए, कैप हो गया। और ये सब बताऊँ, आप ये सब बातों को ना आपको ध्यान रखना है। आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ऑफिसर ध्यान देते हैं। अब मान लो आप एकदम अजीब टाइप से कपड़े पहने हो, तो फिर ऑफिसर को तो भरोसा नहीं है ना, वो लोग डिपोर्ट कर देते हैं अगर ऑफिसर को आपके ऊपर भरोसा नहीं हुआ तो। और एक बात और है कि ऑफिसर जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे
पूछेगा तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखेगा। अब अगर आप एकदम फ्रेश ट्रैवलर हो तो फिर आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, और वहीं अगर आपके पास मतलब आपके पासपोर्ट पर रशिया, यूके, यूएस या 4-5 कंट्री का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब आपने 2-4 कंट्री ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं, तो फिर ऑफिसर को पता चल जाएगा कि आप एब्रोड ट्रैवलर करते रहते हो। और ऐसे केस में इमिग्रेशन ऑफिसर लोग ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, और जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती है उसको बिना क्वेश्चन पूछे ही जाने देते हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कब वापस जाओगे, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि सबका आंसर अलग अलग होता है, तो आप वो सब बता देना, घबराना मत। और एक क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे कि क्या फिलीपींस में किसी को जानते हो, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि उनको पता चले कि कहीं आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रहे हो। तो अगर ऑफिसर ऐसे पूछे तो डायरेक्टली आप मना कर देना कि मैं फिलीपींस में किसी को नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग डिपोर्ट हुए हैं फिलीपींस से इसी रीजन की वजह से। अब वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सुनने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हो कि अगर हमारे पास सिंगापुर का वीज़ा मिल जाता है तो हमको क्या पहले सिंगापुर जाना पड़ेगा कि हम सीधा फिलीपींस जा सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए। तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने आपको बोला होगा कि पहले आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा और वहाँ 1-2 दिन स्टे करके उसके बाद फिलीपींस जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ उन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो आप भी सोचो कि उन यूट्यूबर्स को ये सब किसने बताया होगा कि हमको पहले सिंगापुर जाना होगा, फिर उन लोगों ने कहीं तो पढ़ा होगा ना, ये सब कहीं तो देखा होगा। तो मैं आपको एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, और एम्बेसी के वेबसाइट पर जाने के बाद सारा ऑयल और पानी अलग अलग हो जाएगा। अरे मतलब मेरा मतलब था दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा। तो ये है गाइस अपने दिल्ली एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब फिलीपींस एम्बेसी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको वो सारे रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी आपकी ज़रूरत होगी फिलीपींस जाने के लिए। तो यहाँ पर वैसे $500 और जो फोटोग्राफ के बारे में ना मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये मत सोचना कि आपको नहीं लगेगा। जब वीज़ा ऑन अराइवल लेने जा रहे हो ना, तो वहाँ जो एप्लीकेशन होता है उसमें फोटो चिपकाना होता है, तो आपको लेके ही जाना है एकदम फिक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि सब चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ के कि सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ो यहाँ क्या लिखा है कि आपके पास होना चाहिए आइदर ए वैलिड यूज्ड और अनयूज्ड अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडन, शेंगन, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुरियन मल्टीपल एंट्री वीज़ा और वह परमानेंट रेसिडेंस परमिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फोकस किया होगा कि वहाँ लिखा है कि यूज्ड और अनयूज्ड, मतलब हम यूज्ड वीज़ा भी लेके जा सकते हैं और अनयूज्ड वीज़ा भी लेके जा सकते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि हम सिंगापुर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और कि नहीं पड़ेगी, कि डायरेक्ट फिलीपीन जा सकते हैं हम लोग। और आप अगर एब्रोड ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप ऑलरेडी समझ गए होगे कि आपको सिंगापुर जाने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंगापुर का वीज़ा आपको यूज्ड हो चाहे मत हो तो भी आपको फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। और ये कोई फालतू वेबसाइट नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑफ फिलीपींस एम्बेसी न्यू दिल्ली। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि आपको मतलब सिंगापुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सिंगापुर वीज़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा की सीधा फिलीपींस में जा सकते हो। ठीक है गाइज, अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अगर वीज़ा ऑन अराइवल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। तो गाइज वीज़ा ऑन अराइवल लेना बहुत ईजी होता है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो। और स्टिकर वीज़ा लेने के लिए आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये एक एडवांटेज है वीज़ा ऑन अराइवल का। और वीज़ा ऑन अराइवल फ्री भी होता है और स्टिकर वीज़ा लेने के लिए शायद 3200 रुपये खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज है कि वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लगती हैं और स्टिकर वीज़ा में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब ये तो थी एडवांटेजेस, अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। तो गाइस वीज़ा ऑन अराइवल लेते टाइम ना 70% चांसेस होता है कि आपको एंट्री मिल जाए और 30% चांसेस इसके होते हैं कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, डिपोर्ट हो जाते हैं ना, ऐसा मजाक में मत लेना, बहुत लोग को डिपोर्ट किए हैं। और वहीं गाइस स्टिकर वीज़ा में अगर है स्टिकर वीज़ा तो 95% चांसेस होते हैं आपके एंट्री के और 5% चांसेस होते हैं आपके डिपोर्टेशन के। और ऐसा मत सोचो कि स्टिकर वीज़ा मिल गया तो 100% एंट्री कन्फर्म है, क्योंकि कई बार स्टिकर वीज़ा होने के बाद भी बहुत लोगों को एंट्री नहीं देते इमिग्रेशन ऑफिसर्स। और एक डिसएडवांटेजेस है वीज़ा ऑन अराइवल का कि आप सिर्फ 14 दिन तक ही फिलीपींस में स्टे कर सकते हो। हालांकि आप उसको 7 दिन तक एक्सटेंड करवा सकते हो और टोटल 21 डेज़ का स्टे कर सकते हो वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद। लेकिन गाइज ऑन द अदर हैंड्स जिन लोगों ने भी स्टिकर वीज़ा लिया होता है उनको 59 डेज़ का स्टे मिलता है फिलीपींस में, और वीज़ा ऑन अराइवल वालों को मैक्सिमम 21 दिन का, पहले तो 14 दिन का मिलता है, एक्सटेंड करवाओगे तो 7 दिन एक्सटेंड होकर 21 दिन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ डिसएडवांटेजेस वीज़ा ऑन अराइवल की। तो वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे होगे, लेकिन अगर आप में से कोई भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है ना, जब तक ये लास्ट पार्ट तक, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार जाके लिख देना बस कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखा था करके। ठीक है, तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।